देवता है। किसके देवता? ये धन के देवता है। जैसे अलग अलग जो देवता है वो अलग अलग चीज के इंचार्ज हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बरसात आती है वो इंद्र से आती है, तो इसी तरह से भगवद गीता में भी बताया गया है कि जिसको धन चाहिए वो वसु की पूजा करे, क्योंकि ये धन के देवता है। ये आठों वसु, इनका निवास ऊपर के लोकों में होता है, लेकिन इनको पृथ्वी पे आना बहुत पसंद था, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये धन का एक बहुत बड़ा भंडार है। आज नहीं देखता, लेकिन वैसे ये धरती एक धन का बहुत बड़ा भंडार है। इसी वजह से इसको वसुंधरा कहा जाता है। वसुओं से जो धन आता है वो ज्यादातर इस वसुंधरा में पाया जाता है, तो उनको यहाँ आना बहुत अत्यधिक पसंद था। अपने उड़न खटोले में, विमान में वो यहाँ आया करते थे। एक बार उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सुरभि गाय को देख लिया। सबको सुरभि गाय बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, शरीर में से प्रकाश निकलता था। तो ऐसे ही शौक में, वैसे तो वो देव लोग हैं, उनको किसी ऐसी चीज की कमी नहीं है। सुरभि गाय स्वर्ग में भी होती है, लेकिन उनको वो गाय पसंद आ गई। जिनमें से जो सबसे बड़े थे उनका नाम था द्रोण। ये द्रोण अलग है और द्रोण अलग है। द्रोण अपनी पत्नी की जिद की वजह से वो सुरभि को मानने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, और वशिष्ठ मुनि ने अपनी स्वीकृति नहीं दी कि ये तो आप लोग तो देव लोग हैं, आपके तो सभी गाय सुरभि गाय हैं, ये तो पृथ्वी लोग है, यहाँ तो एक सुरभि गाय मुझे इंद्रदेव ने दान में दी हुई, मैं वो आपको दे दूंगा तो मेरे पास तो यहाँ 0 हो जाएगा। वैसे कोई आप गाय चाहिए तो ले जाओ, लेकिन सुरभि तो यहाँ एक ही। तो द्रोण की पत्नी नहीं मानी और रात को आके द्रोण सुरभि गाय को हरण करके ले गए। तो सुरभि गाय को हरण करके ले जाना कोई इतना हंसी खेल नहीं था। सारे संसार में सबको पता चल गया कि वशिष्ठ की सुरभि गाय का हरण करके वसु ले गए स्वर्गलोक। तो जब ब्रह्मा जी तक ये बात पहुंची तो ब्रह्मा जी ने आठों के आठों वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम्हें पृथ्वी की सब चीज पसंद आती है, तुम सबका जन्म वही होगा, जाओ। तुम्हें पृथ्वी बहुत पसंद है ना वसुंधरा, जाओ, तुम सबका वही जन्म हो। तो जब ये सब लोग, श्राप का इनको पता लगा, तो जाके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए कि नहीं, सातों ने तो कहा हमने तो कुछ किया भी नहीं है, खाली हमारा नाम वसु है, क्योंकि हमारी माँ का नाम वसु, हम सबको वसु कहा जाता, आपने हमें सबको कलेक्टिवली श्राप दे दिया। इनके अलग अलग नाम से श्राप नहीं, सारे वसुओं को श्राप दिया। तो सात तो ये कह के बच गए कि हम तो केवल भाई हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, ब्रह्म वाक्य झूठा नहीं हो सकता।
जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत समय तक नहीं रहना पड़े इसका अरेंजमेंट मैं कर दूं। तो ये जब द्रोण गए माफी मांगने, जिन्होंने वास्तव में गलती की थी, तो वो अपनी सफाई लेके गए, कह रहे मैंने तो केवल एक गाय, मैंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया, मैं तो खुद वसु हूं, आपको तो पता है मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो केवल स्त्री हट की वजह से, उसको वही गाय चाहिए थी ब्रह्मदेव, मैंने उसको कहा दूसरी ले ले, तीसरी ले ले, उससे भी अच्छी देता हूं, कहती नहीं, वो स्त्री के हक में मुझे वो गाय चुरानी पड़ी, वास्तव में मेरा इतना दोष नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब जन्म तो तेरा पृथ्वी पे होगा ही, लेकिन तू ज्यादा स्त्री हट से परेशान है, तो चल तुझे स्त्री मुक्त कर देते हैं। तो वो भीष्म बने स्त्री मुक्त। उधर एक राजा महाभिषेक थे जो स्वर्ग वगैरह आया जाया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मलोक में एक संगीत की सभा में बुलाया हुआ था। महाराज महाभिषेक वहां जाके संगीत और नृत्य का आयोजन देख रहे थे। सामने देवी गंगा भी बैठी हुई थी। इसी वजह से महाराज महाभिषेक और गंगा देवी की आंखें मिली और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने ये नोटिस किया कि ये तुम्हें अगर बहुत ज्यादा ही एक दूसरे को देखना है ना, तो तुम्हें पृथ्वी पे जाके विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां तो ये सब संभव नहीं है, पृथ्वी पे जाके विवाह कर लेना। तो महाभिषेक संगीत की सभा के बाद वापस पृथ्वी लोक में आ गए और उनका जीवन कुछ खास बाकी नहीं था। इस वजह से देवी गंगा देवी ने उनके अगले जन्म होने का इंतजार किया। गंगा जी की उम्र कभी नहीं बढ़ती, हम सबकी जिस तरह से बढ़ती है, गंगा जी की उम्र नहीं बढ़ती। तो जब उनके वंश में एक राजा प्रतीक नाम के हुए, तो वो राजा एक जगह बैठे ध्यान तपस्या कर रहे थे और गंगा देवी, क्योंकि उन्हें अपना श्राप पूरा करना था, उनके पास गई और उनके दाहिने तरफ बैठी। जब महाराजा प्रतीक, जो सारे संसार के राजा थे, भरत के वंशज थे, वो भरत जिनके नाम से ये महाभारत को महाभारत की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये सब कौरव और पांडव दोनों ही भरत के वंशज थे। ऐसे प्रतीक भी उनके वंशज थे। प्रतीक ने जब देखा कि ये गंगा मेरे दाहिने तरफ बैठी हुई है, उन्होंने आंख खोली और गंगा जी से बात करी। तो गंगा जी ने बताया अपने श्राप के बारे में। तो उन्होंने कहा तुम तो मेरे दाहिने अंग बैठी हो, मेरी स्त्री का स्थान तो
बाई तरफ हो, तुम मेरे पुत्र वधू बनने के योग्य हो। ये स्थान जो है वो मेरे पुत्र वधू का है। ये महाराज प्रतीक की दूरदर्शिता है। वो पहले से ही अपनी पुत्र वधू ढूंढ रहे हैं। अभी पुत्र भी नहीं है, अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, उन्हें पुत्र वधू पहले से ही पसंद कर ली। आगे जाके महाराज शांतनु का जन्म हुआ और गंगा देवी से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन एक तरह से अधर्म जो आगे महाभारत में जाके भगवान ने सॉल्व किया, वो यहीं से स्टार्ट होता है। कैसे कि गंगा जी की शर्त थी शांतनु से कि मैं विवाह तो आपसे कर लूंगी, लेकिन मुझे आप कभी कोई प्रश्न नहीं कर सकते। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, मुझे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। और शांतनु ने कहा हाँ ठीक है, जबकि राजा को ऐसा वचन देने का अधिकार नहीं है। राजा को राजधर्म निभाना पड़ता है। जैसे कि भारत ने राजधर्म निभाया, अपने पुत्र में राजा के गुण ना पाके उन्होंने अपनी प्रजा में से एक पुत्र को गोद लेके उसको राजा बनाया। जैसे भगवान राम ने राजधर्म का पालन करने के लिए अपनी स्त्री देवी सीता का भी त्याग किया। बहुत से लोग इस त्याग को समझते नहीं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान राम ने देवी सीता का त्याग किया, अन्याय किया, गलत किया, एक तरह से पाप किया। कितने लोग ऐसा समझते हैं? यहां कोई नहीं ऐसा समझता। रोहिणी एक ही जगह है जहां ऐसा कोई नहीं समझता। घबराए हुए हाथ ऊपर करने से कोई ना कोई तो ऐसा समझता हो। जो नहीं समझता वो उसका मुझे फिर एक्सप्लेनेशन दे दें कि क्यों नहीं, क्योंकि मुझे तो अन्याय दिख रहा है। कौन बताएगा क्यों नहीं? पुरुषों की साइड कोई, माताओं की साइड कौन बता सकता है कि अन्याय नहीं था? कैसे नहीं था? यह अन्याय नहीं था। भगवान राम ने देवी सीता से ज्यादा दंड दिया अपने आप को। कितने लोग जानते हैं कि भगवान राम ने कितने साल तक यहाँ राम राज्य किया इस पृथ्वी पे? 11,000 साल। 11,000 साल तक भगवान ने इस पृथ्वी पे राम राज्य किया बिना पत्नी के। नहीं तो राजाओं की तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं। भगवान ने राम रूप में कोई दूसरी पत्नी, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, और कुशा के आसन पे स्वयं सोते थे 11,000 साल। देवी सीता तो लव कुश को जन्म देने के बाद कुछ समय के बाद ही अपने लोग अयोध्या धाम, वैकुंठ जगत में जो अयोध्या धाम है वहां वापस चले गए। भगवान ने 11,000 साल तक यहाँ अकेले बिना स्त्री के राज्य किया। तो वास्तव में वनवास किसको मिला? सीता को या राम को? किसको? राम। तो
मारू कट इसी प्रकार कि वो किसी को ऐसा वचन दे दे, चाहे वो कोई भी है, कि हाँ मैं तुझे कोई प्रश्न नहीं करूँगा, चलिए चलिए क्या जल्दी हो गया तो शांतनु क्या हो गया? जल्दी हो गया और गैदरी मारना माता गंगा गैदरिंग में मार दूं, टेंशन नहीं। वाइट दोनों के कैमरा वाइट मार रहा है पुत्र हुए। जैसे ही कैमरा में वाइट मार रहा है छापा संभालना पुत्र होता है, कर लो ना। वो देवी गंगा आउट मार रहा है वो मेरा पुत्र को मेरा जाके सीधा गंगा जी मेरा में कैमरा आउट मार रहा वाइट में डाल, क्योंकि देवी गंगा ने जो 8 वसुओं को श्राप मिला था, उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपने आप से जन्म देके, अपने कोख से जन्म देके मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। तो एक के बाद एक गंगा देवी ने 7 वसुओं को जन्म लेते ही अगले दिन श्राप से मुक्त कर दिया और वो वापस अपने वसु रूप में हेवनली प्लैनेट्स, हेवनली किंगडम में वापस चले गए। लेकिन 8वें पुत्र के टाइम महाराज शांतनु चुप नहीं रह पाए। उन्होंने कहा कि क्यों देवी, मैं एक राजा हूं, मुझे एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, तुम इसी तरह से मेरे सब पुत्रों को गंगा में बहाती रहोगी तो मेरे राज्य को कल को कौन संभालेगा? मुझे एक उत्तराधिकारी तो कम से कम चाहिए। देवी गंगा ने कहा ठीक है, ये पुत्र आपका है, इसके ऊपर आपका पूरा अधिकार है, आप इसको अपना नाम दे सकते हैं और मैं इसको आपके लिए पालूंगी, लेकिन अब मैं आपसे विवाह के बंधन से मुक्त हूं क्योंकि आपने मुझे प्रश्न कर लिया। आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगी, लेकिन मैं अब आपकी पत्नी होने के विवाह के बंधन से मुक्त हूं। वो तो वैसे भी कल को होना ही था क्योंकि गंगा जी की तो कोई उम्र नहीं होती और शांतनु 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 साल नहीं, कितने साल जी जाते। तो देवी गंगा ने वो पुत्र का नाम महाराज शांतनु से रखवाया और महाराज शांतनु ने उसका नाम रखा देवव्रत। ये देवव्रत ही आगे चल के भीष्म पितामह बने। देवी गंगा इनको अपने साथ स्वर्गलोक में ले गई, वहीं इनका लालन पालन किया, भरण पोषण किया, अच्छी अच्छी शिक्षा दिलवाई और जब वहां पे पूरी तरह से सब शिक्षा से पारंगत हो गए तब देवव्रत को वापस अपने पिता शांतनु के पास राजकुमार बनने के लिए भेज दिया क्योंकि शांतनु को उत्तराधिकारी चाहिए। शांतनु को बहुत सुंदर, सजीला, पूरी तरह से वेल ट्रेन्ड देवव्रत सारे जो दैविक अस्त्र हैं उनका ज्ञान रखते थे। भुजबल में भी वो बहुत अधिक थे, पूरी तरह से पारंगत थे। उस वजह से वो इस धरती के राजाओं की, राजा समेत पूरी सेना का अकेला मुकाबला कर सकते थे, इतनी शक्ति थी उनकी। वो इस धरती के तो थे ही।
उनकी इतनी शक्ति थी कि पूरी की पूरी सेना के लिए वो एक अकेले बहुत थे। तो उनके पिता शांतनु उनको पाके, उनकी शक्ति का प्रदर्शन देख के बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपना राजकुमार बना दिया। शांतनु और देवव्रत धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ा के लगभग सारे संसार पे राज्य किया करते थे। लगभग सारे संसार पे राज्य किया करते थे। बहुत सारे और भी राजा हुआ करते थे, लेकिन वो इनको कर देते थे, इनके अंडर में राज्य करते थे। शांतनु कि कोई पत्नी नहीं थी और एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए हुए उन्होंने देखा कि नाव में नदी पार कराने के लिए एक बहुत सुंदर नाविका है, सत्यवती। उन्होंने सत्यवती को पसंद कर लिया और जब सत्यवती से बात करने गए तो सत्यवती ने कहा, आपको अगर मेरे से विवाह की बात करनी है तो मेरे पिता से बात करो। सत्यवती के पिता का नाम था वासु। उन्होंने शांतनु को देखते ही कह दिया कि मुझे तो मालूम है पहले से कि मैं एक शूद्र हूं, नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाला ये कार्य करता हूं, लेकिन मेरी जो पुत्री है मुझे पता है इसका विवाह जो है किसी ना किसी राजा से ही होगा। मुझे पंडित जी ने भविष्यवाणी करके बताई हुई कि इसका विवाह किसी राजा से ही होगा। तो ठीक है, मैं आपसे इसका विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि इसका पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा। शांतनु वो शर्त नहीं मान पाए क्योंकि वो अपना राज्य पहले से ही देवव्रत को देने का वादा कर चुके थे। जब देवव्रत को ये बात पता चली तो वो सत्यवती के पिता वासु के पास गए और वासु को उन्होंने ये वचन दिया कि मेरे पिता से तुमने जो मांगा राज्य, वो उनके पास नहीं था। वो उनके पास इसलिए नहीं था क्योंकि वो मुझे दे चुके। जो वस्तु एक बार दी जा चुकी है वो उसको दोबारा नहीं दे सकते। वो अपना राज्य मुझे देने का वचन दे चुके, लेकिन मैं आपको ये वचन दे सकता हूं कि सत्यवती के जो कोई संतान होगी, ये राज्य मैं उसी को सौंप दूंगा, उसी को राजा बनाऊंगा। लेकिन वासु अपने आप को बहुत चतुर समझते थे। उन्होंने कहा नहीं, जैसा कि तुमने अभी कहा कि ये राज्य तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पिता का नहीं है, तुम्हारा है, ऐसे ही कल को तुम्हारा पुत्र होगा, फिर तुम कहोगे ये मेरा नहीं है तो इसका है। तो देवव्रत ने कहा बात तो ठीक है, उसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि कल को मेरा पुत्र जन्म लेगा तो वो क्या क्लेम करेगा, लेकिन एक बात के ऊपर मुझे कंट्रोल है कि मेरा पुत्र ना ही हो। तो देवव्रत ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, जिसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा बहुत मशहूर है। क्यों? ऐसे तो बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी हुए हैं शास्त्रों में, बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया,
लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा इसलिए मशहूर है क्योंकि उनमें से कोई राजा नहीं था। ये राजकुमार था, क्षत्रिय था, जो भोग विलास में होते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन होता है। तो इस वजह से भीष्म प्रतिज्ञा बहुत मशहूर हो गई सारे संसार में कि किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा की है राजा होते हुए। और जब शांतनु को ये बात का पता लगा तो शांतनु को अपने पुत्र की पितृभक्ति देख के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने देवव्रत को एक नया नाम दे दिया कि आज से तू देवव्रत नहीं, तेरा नाम भीष्म है। और मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। मेरे जितने भी पुण्य, मेरी जितनी भी तपस्या, मैंने जो कुछ भी कमाया है, मैं वो सब तुझे इस वरदान में देने की इच्छा रखता हूं कि तेरी मृत्यु अपनी इच्छा से जब तू चाहे तब हो। तो महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों की शैया पे लिटा दिया तो भी भीष्म पितामह ने प्राण नहीं त्यागे और उन्होंने इंतजार की आज के दिन की, भीष्माष्टमी। अभी जो 3-4 दिन पहले मकर संक्रांति आई थी, उस समय जो सूर्य है वो उत्तरार्ध में प्रवेश कर गए। जिस समय सूर्य उत्तरार्ध में हो उस समय शरीर त्यागने वाला योगी प्रकाश में परलोक जाता है और जिस समय सूर्य दक्षिणार्ध में हो उस समय प्राण त्यागने वाला योगी अंधकार में परलोक जाता है। तो व्यक्ति जो योग भगवान में जाके मिलना चाहता है, वो प्रकाश मार्ग से बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और अगर जो दक्षिणार्ध में हो तो अंधेरे में या कहीं चंद्रमा पे 10,000 साल के लिए जाके उसके बाद कहीं आगे जाएगा। तो इसकी ये एक टेक्निकलिटी है कि हमारे ग्रंथों के अनुसार सूर्य उत्तरार्ध या दक्षिणार्ध में जाता है, पृथ्वी नहीं जाती। हमारे आजकल जो भूगोल की अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम साइंटिफिक कहते हैं, उसके अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी स्थिर है, घूमती है, लेकिन ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती। जो 2 रोटेशन है पृथ्वी के, ऐसे और एक ऐसे, उसमें से एक रोटेशन को हमारे शास्त्र मानते हैं, दूसरे रोटेशन को शास्त्र नहीं मानते। शास्त्रों के अनुसार वो सूर्य है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आप जहाँ कहीं भी सूर्य देवता की
पिक्चर या मूर्ति कुछ भी देखेंगे, वहाँ आपको यही दिखेगा कि सूर्य एक रथ पे सवार है, आगे घोड़े जुते हुए। वो कभी भी स्थिर नहीं रहते, लेकिन आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि सूर्य स्थिर है। हमारे ग्रंथों के अनुसार सूर्य स्थिर नहीं। तो जिस तरह से एक एक करके सारे ही भ्रांतियां जो साइंटिस्ट लोगों ने फैला रखी हैं, वो अपने आप से उनको एक एक करके पता चल रही है कि वो गलत है। उसी तरह से एक दिन ये भी दुनिया को पता चल जाएगा कि वास्तव में इट्स द सूर्य, द सन दैट्स रोटेटिंग, नॉट द अर्थ। अभी हम इस साइंटिफिक रिसर्च पे काफ़ी काम चल रहा है। इसको कहते हैं वैदिक एस्ट्रोनॉमी। और मायापुर में जो हमारा मंदिर बन रहा है, वो पूरा मॉडल सैकड़ों मीटर ऊंचा बड़ा मॉडल ये बना के दिखा के प्रूव कर देगा कि किस तरह से वास्तव में सूर्य जो चक्कर लगा रहा है वनस्पति के पृथ्वी। अभी तक जो बताया उसमें किसी का कोई प्रश्न है? आज सब लोग बहुत शांत हैं, ना कोई प्रश्न पूछ रहा है, ना कोई प्रश्न के उत्तर दे रहा है। मैं पूछूं तो कोई बताता नहीं है, अपने आप से कोई पूछता नहीं है। हाँ, अच्छा, तो कोई भजन की फरमाइश है? म्यूजिशियन डिवोटीज, वृंदावन के भक्त वापस स्टेज पे आ जाएं। सत्यनारायण प्रभु एंड पार्टी। विज्ञान ने तो यह साबित किया है कि जो सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, हाँ, जिसमें पृथ्वी भी है। और पृथ्वी में 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन। तो इस पे साइंस ने जो है सो सत्यापित की है, और शास्त्रों ने जो है सो अपने आधार से इस पे अपना स्पष्टीकरण पूछते हैं। ऐसा है, दिन और रात देती है, और एक मौसम, ऋतुएं। एक रोटेशन की वजह से दिन और रात आते हैं, एक रोटेशन की वजह से ऋतुएं आती हैं। तो उस दोनों में से एक रोटेशन तो शास्त्र भी मानते हैं, और जो दूसरा रोटेशन है वो या पृथ्वी सूर्य के करे या सूर्य पृथ्वी के करे, कैसे पता चलेगा? जिस तरह से जब हम एक ट्रेन में बैठे होते हैं, कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और बराबर में आके एक और ट्रेन रुकती है, तो जब दोनों में से एक ट्रेन चलती है तो ये बड़ी मुश्किल से पता चलता है कौन सी चल रही है, वो वाली चल रही है कि हमारी चल रही है। वो चल रही है तो लगता हमारी चल रही है, हमारी चल रही है तो लगता वो चल रही है। दोनों में से कौन सी चल रही है, ये बताना कठिन हो सकता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि साइंस ने ऐसा प्रूव कर दिया, लेकिन कुछ प्रूवन भी नहीं है। दो चीजें हैं, वो ऐसे ऐसे घूम रही है, कौन सी किसके पीछे घूम रही है कौन बता सकता है? ऊपर चलेगा तो ये भ्रम हो सकता है। जो एक्सिस है अंडाकार के रूप में घूमती,
उसकी वजह से ऋतुएं आती हैं। अंडाकार की तरह के शेप में सूर्य भी घूम सकता है, उससे भी वही ऋतुएं आएंगी। कौन से डिफरेंट आएंगे? मैं इस बात में कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं हूं। मैंने जितना देखा, पढ़ा, सुना है, मैं बता रहा हूं। और हम साइंटिस्ट लोगों के साथ में मिलके ये रिसर्च में हमारी टीम्स लगी हुई है और उसके बारे में हमने कुछ मूवीज़ भी बनाई हैं। अगर जो आपको इंटरनेट पे देखना हो तो देख सकते हैं यूट्यूब में। यू कैन सर्च फॉर वैदिक एस्ट्रोनॉमी, वैदिक VEDIC एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY। वैदिक एस्ट्रोनॉमी में कई सारे फिल्म्स, कई सारे वो आएंगे रिकॉर्डिंग्स। तो केवल हम ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसी धारणाएं हैं कि वास्तव में जो शास्त्रों में लिखा है वो ज़्यादा सेंस बनाता है और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो कम सेंस बनाता है। ठीक है, इसका प्रश्न था। ठीक है प्रभु। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ओके, माता जी का प्रश्न है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान होते हैं। मैंने ऐसा कहा कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उस बात में लॉजिक नहीं है। वो बात तो मैंने स्वयं कही कि हर आत्मा के साथ में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में परमात्मा निवास करते हैं। जिस बात में मैंने कहा लॉजिक नहीं है वो ये बात थी कि नर की सेवा नारायण की सेवा है। नर की सेवा नारायण की सेवा है, इस बात में नहीं है लॉजिक। वो कैसे है? कहाँ माता जी समझ में आ गया? नर की सेवा और पति की सेवा दो अलग अलग चीजें होती हैं। हर नर पति नहीं होता। तो नर सेवा और पति सेवा दो अलग अलग चीजें, उसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं करो। पति सेवा तो वो पत्नी का धर्म है। वैसे तो पत्नी सेवा पति का ज्यादा धर्म है, लेकिन दोनों ही सच है। लेकिन जो नर सेवा, नर को नारायण मान के सेवा करना, उसमें लॉजिक नहीं है। उसमें लॉजिक इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि क्योंकि इस नर के अंदर नारायण निवास कर रहे हैं इसलिए मैं इसकी सेवा करूंगा तो नारायण की सेवा होगी। लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि नर के अंदर नारायण तो है, लेकिन नर को जब तक ये पता नहीं है कि ये नारायण मेरे परमपिता परमेश्वर हैं और इनकी सेवा, इनकी भक्ति, इनकी पूजा और इनके ही आशीर्वाद से मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से छुटकारा मिल सकता है, तब तक वो नर भी बेकार है और नारायण उसके अंदर होना भी बेकार है। उसका मतलब है कि वो नर जो है, अगर वो माया में गिरा हुआ है, केवल कर्मकांड जैसे कहते हैं, क्या कहे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे, ओम जय चिट्टे नोट हरे। कि अगर जो कोई व्यक्ति ये समझता है कि केवल नोटों से उसकी सारी परेशानी दूर हो सकती है या नोटों से सुख खरीदा जा सकता है, तो वो बात गलत है। नोटों से कभी सुख नहीं खरीदा जा सकता।
नोटों से सुख खरीदने की कोशिश करने वालों को हम कहते हैं कर्मकांड। या जो लोग कर्मकांड में हैं वो ये समझते हैं कि बस भगवान से सब कुछ मांग लो, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा के 1.25 लाख की लॉटरी या जो कुछ भी है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा भौतिक वैभव हमें प्राप्त होगा उतना ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन वास्तव में वो बात सत्य नहीं है। सत्य क्या है कि जीवन स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। नर को, किसी भी मनुष्य को केवल भगवान की सेवा से ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अपनी सेवा या किसी दूसरे नर की सेवा या किसी नर को अपनी सेवा कराते कराते कभी संतुष्टि नहीं होगी। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतुष्टि। किसी के पास बहुत कुछ है और संतुष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है। किसी के पास बहुत कम है लेकिन उसके पास संतुष्टि है तो वो सुखी है। तो हम इसको बुरा नहीं कहते कि ओम जय चिट्टे नोट हरे, लेकिन जीवन उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकता, सुख उसमें से नहीं आता। तो जब तक जिस नर को आप नारायण मानने वाले हो उसको आपने नारायण का रास्ता नहीं दिखाया, तब तक वो भटका हुआ नर है। उसकी सेवा करके कुछ नहीं मिलने वाला। पहले उसको नारायण की सेवा में लेके जाओ, उसके बाद कुछ हो सकता है। ठीक, यहाँ पर आ गई हूँ तो इस फॉर्म में मुझे लगता है कि फर्स्ट सेवा मुझे यहाँ देनी है, मैं नहीं दे पाती हूँ। पति की सेवा कर ले, हर कोई कहते हैं कि इस चक्कर में से बाहर हो, तो सुविधा है ना मेरे लिए, तो क्या किया जाए? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा तो मतलब ही हर व्यक्ति के जीवन में, आप अकेली नहीं, हम सबके जीवन में हमेशा दुविधा रहती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि वास्तव में केवल कृष्ण और अर्जुन ही युद्ध भूमि में नहीं खड़े हुए, हम सब हर समय युद्ध भूमि में ही खड़े रहते, क्योंकि हमें हर समय ये धर्म का निर्णय करना पड़ता है। धर्म बहुत सारे हैं, पत्नी का भी धर्म है, माँ का भी धर्म है, बहन का भी धर्म है, पड़ोसिन का भी धर्म है, फ्रेंडशिप का भी धर्म है, देश की तरफ भी धर्म है और भगवान की तरफ भी धर्म है। भगवान जो हमारे परमपिता परमात्मा है, जिनसे हमारा सनातन रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, बाकी सारे रिश्ते हमारे इस शरीर के साथ साथ एकदम से टूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे शरीर छूटते ही। तो वास्तव में वो रिश्ते किसके हैं? वो तो इस शरीर के हैं। और हमें आत्मा, उस आत्मा का रिश्ता किससे है? वो केवल भगवान से। भगवान के अलावा और किसी से? भगवान के अलावा और किसी से वही रिश्ता है हमारा जो हमारा सबसे है, केवल एक रिश्ता, भाई बहन का केवल एक रिश्ता उससे ऊपर है, वो रिश्ता है भगवान। तो जब धर्म संकट आता है तो हमें ऊपर वाला धर्म का पालन करना चाहिए और नीचे वाले धर्म को, ऊपर वाले धर्म के पालन के लिए नीचे वाले धर्म को त्यागा जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पति को छोड़ के चले जाओ मंदिर। जब तक गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं, हमें पति पत्नी को, एक दूसरे को, अपने बच्चों को, अपने घर को, ये सब भी धर्म निभाने हैं। लेकिन जब अंत समय आ जाए बिल्कुल कड़ी, तो उस समय अगर जो हमने गलत निर्णय ले लिया तो हम इस संसार सागर में सही निर्णय ले लिया तो हम वाह। तो इसलिए हमेशा किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में लगे रह के हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब अंत समय आए तो हमारा निर्णय भगवान की तरफ रहे। और कोई प्रश्न? जय केशव बलि बलहारी।
सब तुमने तारे
अर्जुन के रथ आंगन हारे, गीता के उपदेश दिहारे। अर्जुन के रथ हाकन आए, गीता के उपदेश सुनाए। सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। रवि की बलिहारी राधे चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम